पिछले हफ्ते वो ट्रेन लाइन में जो लड़की की बॉडी मिली थी, वुमेन्स कॉलेज की जनरल सेक्रेटरी रूपाली घोष, वो तूने किया था ना? सब भी मालूम है। ये देखिए कौन एक बात करेगा आपसे। खाकी द बंगाल चैप्टर में बंगाल पुलिस की जो बेहतरीन छवि उभरी, उसकी प्रशंसा पूरे देश में जमकर की गई। पर बंगाल की बेटी और कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनौली के गले में जिस तरह से कानूनी फंदा बंगाल पुलिस ने डाली है, उससे पूरे देश में खासकर सोशल मीडिया का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और कोलकाता पुलिस एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ी दिखाई पड़ रही है। 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर कोलकाता पुलिस ने कानून का फंदा जिस तत्परता से शर्मिला पनौली के गले में डाला, उससे एक नए विमर्श की जमीन तैयार होने लगी है। खाकी द बंगाल चैप्टर में बंगाल पुलिस मातृशक्ति की धरती बंगाल में अमन चैन के लिए जिस तरह से सफल और सार्थक भूमिका का निर्वाह करती दिखी, क्या उस तरह से शानदार भूमिका का निर्वाह शर्मिष्ठा पनौली के मामले में करती नजर आई? भावावेश में अपने मुंह को सुलभ शौचालय का ढक्कन बनाने वाली शर्मिष्ठा के बदजुबान की कठोर निंदा की गई, वहीं उसकी गिरफ्तारी को लोग भारत जैसे देश में बिल्कुल उचित नहीं मान रहे हैं। आपत्तिजनक और निंदनीय वीडियो को डिलीट करने से लेकर माफी मांगने के बाद इस मुद्दे को तूल देना क्या उचित है? इस प्रकार के प्रश्न से सोशल मीडिया पटे हुए हैं। दरअसल शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी से एक बार फिर पूरे देश के सिनेमा प्रेमी की नजर मिथुन दा की फिल्म द दिल्ली फाइल्स के द बंगाल चैप्टर पर टिकी हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक तुष्टीकरण की नीति ने संविधान को किस तरह से आहत किया है और बंगाल के चाल को किस तरह से प्रभावित किया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला क्या बंगाल में वाकई समय समय पर मरोड़ा जाता रहा है? इस सवाल का जवाब मिथुन दा अपनी लड़खड़ाती आवाज में देते हैं। पैरालाइज्ड मिथुन दा संविधान की प्रस्तावना को जिस लड़खड़ाती आवाज में वाचन करते हैं, वह इशारों ही इशारों में एक खतरनाक और डरावना परिदृश्य से रूबरू करवाता दिख रहा है। अब फिर से मूल सवाल की ओर लौटते हैं। जिस आधार पर शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया गया, उस आधार पर क्या बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है? उन्होंने सरेआम अपने एक मशहूर गीत में श्री कृष्ण को बदचलन और कैरेक्टर का ढीला साबित करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कृष्ण के पवित्र रासलीला में देह की दुर्गंध ढूंढने का जघन्य अपराध किया है। श्री कृष्ण के पवित्र रासलीला को वासना की चाशनी में डुबोने का अपराध और अपसंस्कृति को अपने गाने के माध्यम से पूरे भारत में प्रसारित करने वाले सलमान खान पर क्या मुकदमा नहीं चलाना चाहिए? आप इस गाने को जरा गौर से देखें, गौर से सुने और श्री कृष्ण के स्थान पर नबी को रखकर देखें। सरतन से जुदा की अनुगूंज से सलमान कब के डिप्रेशन में चले जाते। भावना आहत करने के इस सेलेक्टेड अप्रोच से भारत में दोहरे मापदंड और तुष्टीकरण का तेजी से प्रचलन बढ़ते जा रहा है, जो हमारे लोकतांत्रिक देश के लिए बेहद ही खतरनाक है। शर्मिष्ठा के बयान पर सक्रिय कोलकाता पुलिस और वजाहत के प्रति निष्क्रिय बंगाल पुलिस क्या दोहरा मापदंड नहीं अपना रही है? श्री कृष्ण के पवित्र रासलीला को कैरेक्टर ढीला बताने वाले भाईजान सलमान पर भी क्या उसी प्रकार से एक्शन लिया जाएगा, या फिर इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहकर ठंडे वस्त्र में डाल दिया जाएगा? बहरहाल संतोषप्रद बात यह है कि शर्मिष्ठा का वकील एक मुस्लिम भाई ही हैं। यही इस देश की
खूबसूरती है। तर्क वितर्क वाले इस देश में जिस तरह से बात बात पर गिरफ्तार करने का ट्रेंड बढ़ेगा, उससे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर निश्चित रूप से खतरे के बादल मंडराने लगेंगे। इस अंक में इतना ही। बने रहें जीबी गुरुकुल के रोचक और प्रेरक प्रसंग के साथ। ओम शांति।